दोस्तों एक बात निकल के आई है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे धंधे करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे धंधे करते हैं और वो बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं। परंतु जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग वाले और नेटवर्क मार्केटिंग वाले, एमएलएम वाले अपनी इनकम दिखाते हैं, अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं, उस तरीके से और कोई नहीं दिखाता। बिल्कुल सही बात है। शुभंकर मिश्रा, राहुल सिन्हा, रवीश कुमार और जितने भी घटिया पत्रकार हो, जितने भी बिना रिसर्च के सवाल पूछ रहे हो, बिल्कुल सही सवाल है। मुझे ये बताओ, क्या कोई पत्रकार अपने सारे सीक्रेट्स बताता है किसी को कि भाई पत्रकार कैसे बनोगे? नहीं बताता। क्या कोई पत्रकार अपनी गाड़ियाँ दिखाता है, इनकम दिखाता है? नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फटती है, क्योंकि तुम्हारे हाथ से धंधा चला जाएगा। तुम अपने को रईस बनाकर बस सेट रहना चाहते हो। क्या कोई बहुत बड़ा बनिया, बुरा लग सकता है बट सच है, बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि उनका धंधा है। क्या कोई बहुत बड़ा बनिया, क्या कोई बहुत बड़ा सरदार बिजनेसमैन, क्या कोई बहुत बड़ा जैन बिजनेसमैन कभी किसी को दिखाता है कि मेरे पास कितनी संपत्ति है? नहीं दिखाता। वो दिखाता है कितनी मेरे पास गाड़ियां हैं? नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि वो पहली बात तो बहुत सारा दो नंबर का काम करता है। दूसरी बात, उसको इनकम टैक्स के छापे का डर लगता है। और नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनका धंधा ही दूसरों को मोटिवेट करने का है, क्योंकि इनका धंधा ही शेयर करने का है, क्योंकि इनका धंधा ही दिखाने का है। और नेटवर्क मार्केटिंग वालों की जितनी भी इनकम आती है, वो सब टीडीएस कट के आती है। एक नंबर की इनकम होती है, तो इनको दिखाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। शुभंकर मिश्रा, तुम्हें दिखाने में दिक्कत है क्योंकि तुम बहुत जगह से पेमेंट लेते हो स्पॉन्सर करने का। राहुल सिन्हा, तुम्हें दिखाने में दिक्कत है। जी न्यूज़, तुम्हें दिखाने में दिक्कत है। रवीश कुमार, तुम्हें दिखाने में दिक्कत है क्योंकि तुम लोगों के हिडन एजेंडाज़ होते हैं, क्योंकि तुम लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से पैसा लेते हो, कहाँ-कहाँ से पैसा लेके छुपाते हो। तुम लोगों को दिक्कत है, बड़े-बड़े बनियाओं को दिक्कत है और भी बिज़नेसेज़ में दिक्कत है क्योंकि वहाँ पर घोटाले होते हैं, वहाँ पे चीज़ों को छुपाया जाता है, हिडन रखा जाता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग वाले धड़ल्ले से दिखाते हैं क्योंकि सारा पैसा कट के आता है, सारे पैसे का रिकॉर्ड होता है, एक-एक ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड होता है, सब टीडीएस कट के आता है। एक नंबर का धंधा है नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर धंधा है नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए ये लोग दिखाते हैं। दिखाने से लोग मोटिवेट होते हैं, किसी का जीवन बदल जाता है, कोई मोटिवेट हो जाता है। तुम कितने लोगों को जाके मोटिवेट कर सकते हो कि पत्रकार बनो, अगले 5 साल में 100 करोड़ कमा लोगे? गारंटी नहीं है तुम्हारे धंधे में, क्योंकि तुम फ्रॉड भी करते हो। उन लोगों को फ्रॉड कैसे सिखाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ सीक्रेट्स होते हैं, उन लोगों को वो सीक्रेट्स कैसे सिखाओगे? और नेटवर्क मार्केटिंग वालों का बड़ा ओपन होता है सिस्टम। ये खुल के बात करते हैं, खुल के दिखाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों का जीवन बदलते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शो ऑफ की इंडस्ट्री है। यहाँ पर हम बिना बताए अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो बड़ी-बड़ी कोचिंग में भी यही सपने दिखाए जाते हैं कि आप डीएम बनो, एसएसपी बनो, एसपी बनो। क्यों? ओवर द टेबल, अंडर द टेबल। समाज में बड़ी धौंस। क्या सोच है उसके पीछे? क्या सोच है उसके पीछे? अभी-अभी मैंने कुछ दिन पहले समाचार सुना कि एक जो है लड़की अधिकारी बनी और पहले ही दिन 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ी गई। नेटवर्क मार्केटिंग वाला तो ऐसा कोई बसड़ नहीं मचाता। शुभंकर मिश्रा, रवीश कुमार, राहुल सिन्हा, ऐसे लोगों को नॉलेज कम है कि लोगों को जोड़ोगे तो मोटा पैसा आता है। ऐसा कुछ नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में। और फ्रॉड सब जगह होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी कंपनियों की बात करी नहीं तुमने, क्योंकि उसमें रिसर्च करने में दम लगता और वो दम तुम्हारे अंदर है नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को सपना देखने की हिम्मत देती है और सपना देखना अच्छी बात है। उस सपने के ऊपर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि सपना देखा और काम नहीं किया, सिस्टम फॉलो नहीं किया, तो कुछ नहीं होगा। तुम क्या चाहते हो? नेटवर्क मार्केटिंग आदमी बाद में जॉइन करे, पहले उसकी बीएमडब्ल्यू आ जाए, हैं? वो स्टेज पे जाके बोले नहीं, वो लोगों से मिले नहीं, प्लान शो ना करे, कुछ भी ना करे और पैसा आ जाए। ये चाहते हो शुभंकर मिश्रा तुम? तुम्हारी वही घटिया सोच कि 15 लाख मोदी जी तुम्हारे खाते में डाल दें। तुम हरामखोर लोगों के पत्रकार हो, तुम कामचोर लोगों के पत्रकार हो, जिनको हरामखोरी पसंद है, उनको तुम्हारी वीडियो पसंद है। कोई कोई एक ऐसी इंडस्ट्री बताओ आप मुझे जहाँ गरीब आदमी ये कह सके ताल ठोक के ताल ठोक के ये कह सके कि मैं यहाँ से लखपति, करोड़पति, 10 करोड़पति, 50 करोड़पति बन जाऊँगा। कोई बता दो, कोई, कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्ट सेलिंग है। अगर बंदा यहाँ जुड़ता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रयास करता है, तो फेल होने के चांसेस 0% है, 0%। मैं तो बहुत छोटी बात करूँगा,
गोलगप्पे बेचने वाले ने गोलगप्पे बनाए, एक ऐसी जगह पे ढकेल लगाई जहाँ नहीं बिके, दूसरी जगह लगा दे। आज अच्छे गोलगप्पे नहीं बनाए, कल बना दियो भाई अच्छे। बट गोलगप्पे वाले ने अगर प्रयास किए 2, 4, 5 महीने में, तो वो अच्छे गोलगप्पे बनाने शुरू कर देगा, उसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है? पर वो अकेला आदमी हो सकता है हिम्मत छोड़ दे। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके ऊपर अपलाइन होते हैं, बहुत सारे अपलाइन, वो आपको मदद करते हैं। आपके डाउनलाइन होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मोटिवेशन होता है। तो ये भैया मोटिवेशन का बिज़नेस है, ये शो ऑफ का बिज़नेस है, ये पॉजिटिव बिज़नेस है। बुराई क्या है शो ऑफ में? हैं? जिसके पास पैसा आता बड़ा घर नहीं बनाता, जिसके पास पैसा आता अपने बच्चों की शादियाँ नहीं करता। लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटियों की शादी कैसे करी थी? सिंपल सादा रूप में करी थी, हैं? वहाँ तो बिहार की जनता आज भी वोट दे रही है लालू प्रसाद यादव को। बताओ आप मुझे, कितने हज़ारों लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज़ीरो लेवल से आए, कहीं बहुत ही छोटे लेवल से, और आज वो बहुत बड़े लेवल पे पहुँच चुके हैं। अभी हमने एक गाड़ी ली, उस गाड़ी में ये बताया गया कि ये गाड़ी ऑन रोड एवरेज 28 का देती है। गाड़ी को लिए हुए 3 महीने हो चुके हैं, उसका एवरेज अभी भी 19, सवा 19 पे टिका हुआ है। तो क्या वो कंपनी फ्रॉड है जिसका नाम मारुति है? क्या वो गाड़ी फ्रॉड है? हाँ, फ्रॉड है। कितनी फ्रॉड है? अरे थोड़ा-सा बोला जाता है, नहीं दे रही है, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। कोई भी नई गाड़ी आते ही उतना माइलेज नहीं देती, जितना वो क्लेम करते हैं। दूसरी सर्विस, तीसरी सर्विस के बाद माइलेज खुलता है, कई बार नहीं भी खुलता है। तो क्या वो पूरी तरह से फ्रॉड है? क्या उस गाड़ी में आग लगा दोगे? क्या मारुति में आग लगा दोगे? क्या कंपनी में आग लगा दोगे? तो ये जो अप्रोच ली है ना आप लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर, शुभंकर मिश्रा, राहुल सिन्हा और जितने भी चिलगोजे टाइप के लोग हो तुमने बिना सोचे समझे बहुत ही घटिया हरकत की है, और मेरी ये तीसरी वीडियो है, क्योंकि प्रयास है पॉजिटिव चीज करने का मार्केट में, और मैं किसी को बता रहा हूँ कि मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, मैंने 2 करोड़ कमाए हैं, मैंने 5 करोड़ कमाए हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ, तो मेरे बताने से ठगी कैसे हो जाती है? मैंने कभी किसी को कहा, या रवि शर्मा ने किसी को कहा कि भाई तू ज्वाइन करते ही तेरी बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, तू ज्वाइन करते ही तेरे 1 लाख रुपए महीने आने जाए, ज्वाइन करते ही 10 लाख रुपए महीने आने लग जाएंगे? ऐसा नहीं कहा भाई। ये कहा है कि जॉइन कर, सीखो, समझो, ट्रेनिंग लो, आगे बढ़ो, लोगों से मिलो, लोग ना कहेंगे, जितनी ना सुनोगे उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। तो भैया ये मार्केटिंग का बिज़नेस है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब इसमें कुछ घटिया फ्रॉड कंपनियाँ भी हैं, जो क्रिप्टो प्रो करती हैं, बट फिलहाल भारत में ये लीगल है, और बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ भी हैं भारत में। तो रवि शर्मा ने यही तो बताने की कोशिश की कि एक सामान्य व्यक्ति क्या अचीव कर सकता है इस इंडस्ट्री में, क्या अचीव कर सकता है। वो इस इंडस्ट्री में पहले कमाएगा ₹1000 महीने, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, पर इसमें टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि उसने जॉइन किया और पैसे आने शुरू हो गए, ऐसे नहीं होता। ऐसा उसने बोला भी नहीं है। ऐसा कोई दावा किया हो तो दिखाओ। तुमने कुछ रिसर्च किया हो, शुभंकर मिश्रा, जो भी लोग हो आप लोग, तो दिखाओ। मैं कहता हूँ उन पत्रकारों से, सुरेंद्र वत्स जी तो घुमा-फिरा के कह रहे हैं कि मीडिया, मैं तो डायरेक्ट कह रहा हूँ तुमसे, ठीक है? क्योंकि मीडिया ने ना हमारे देश में भसड़ मचा रखी है। मसाला मसाला चाहिए लोगों को। एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही अच्छी बात, जो रवि ओपी शर्मा की लाइफ में भी है, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है कि अगर आपने इसे एक बार मन लगाकर, तन, मन, धन से खड़ा कर दिया, आपकी इनकम चाहे ₹10,000 महीने है और चाहे आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीने है। अगर इस बिज़नेस को खड़ा करने वाले व्यक्ति का जो है निधन हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो पूरा का पूरा बिज़नेस उसके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। कोई सरकारी नौकरी ये कहती हो कि पूरा का पूरा बिज़नेस ट्रांसफ़र कर देंगे, पूरी सैलरी दे देंगे, मुझे बताओ। कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस ये कहता हो कि जो करने वाला था, उसकी डेथ के बाद पूरी कैपेबिलिटी के साथ ट्रांसफ़र हो गया, नहीं होता। बट यहाँ क्योंकि नेटवर्क होता है, लोग काम करते हैं, और वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जो नॉमिनी है उसकी लाइफ़ एकदम चेंज हो जाती है, उसको भी इनकम रेगुलर आने लगती है, उसके बच्चों को भी आने लगती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है, और कहीं पॉसिबल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत करनी पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग में धुआँ मचाना पड़ता है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये भी मेहनत है।
यूट्यूब में भी मेहनत करनी पड़ती है, कोचिंग चलाने में भी मेहनत करनी पड़ती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो बड़ी बात बोलूँगा, अंग प्रदर्शन करने में भी मेहनत लगती है, नहीं तो हर कोई ना कर ले। अंग प्रदर्शन करने वाले की भी हम बुराई कर देते हैं। अंग प्रदर्शन करने के लिए भी मेहनत लगती है, किसी की भी बेइज़्ज़ती करना आसान है। बट एक बॉडी मेंटेन करना, एक्सरसाइज़ करना, डाइट फ़ॉलो करना और फिर अंगों का प्रदर्शन करके पैसे कमाना मामूली बात नहीं है। गलत बात हो सकती है समाज की नज़रों में, मैं क्या कह रहा हूँ, मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। उसके लिए खाने पे कंट्रोल करना पड़ता है बहुत। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अंग प्रदर्शन करके मूवी में सेलिब्रिटी बनना भी आसान नहीं है, डांसर बनना भी आसान नहीं है, सीखना पड़ता है। लोगों की जो झिझक होती है ना कैमरे के सामने आने की, वो तोड़नी पड़ती है। हर फ़ील्ड में मैंने एक बार कोचिंग सेंटर खोला 2014 में, एक टीचर को हायर किया, पसीना आ गया टीचर को 5 मिनट में। बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, फिर मैंने दोबारा मौका दिया, दोबारा पसीना आया, तीसरी बार बंदे की हिम्मत आई क्लास में पढ़ाने की, फिर वो आज उसका खुद का एक कोचिंग सेंटर है। तो मेहनत लगती है भाई, सब्र लगता है। ऐसे थोड़ी होता है कि रातों-रात पैसे वाला हो जाता है आदमी। तो जीवन में कुछ करना है, बड़ा करना है तो कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग हमारे देश भारत में आज भी हरामखोर हैं। वो कोई चमत्कार चाहते हैं, रातों-रात अमीर बनना चाहते हैं, रातों-रात करोड़पति बनना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, संघर्ष नहीं करना चाहते, बहाना लगाना चाहते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। 1 दिन में, 1 हफ्ते में कोई सुपर सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। हाँ, ज़्यादातर लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते, वो बस फल चाहते हैं। ये है कहानी, किसी को बदनाम करना आसान है। शुभंकर मिश्रा ने और राहुल सिन्हा ने, रवीश कुमार ने जिस बेशर्मी से रवि शर्मा को महाठग बताया है, इन्होंने रिसर्च करनी चाहिए थी, बहुत ही गलत किया है। हाँ, मतलब मैंने भी ये बात बोली कि अ, शुभंकर मिश्रा ने रवि शर्मा को महाठग बोला है। तो शुभंकर मिश्रा के पास कोई सबूत है कि किसको ठगा, किससे पैसे माँगे, कहाँ कैसे किस प्रक्रिया से रवि शर्मा ने लोगों को ठगा है? उसके बारे में क्या रिसर्च है शुभंकर मिश्रा का, राहुल सिन्हा का, रवीश कुमार का और भी महा एमसीडी बेवकूफ लोगों का क्या रिसर्च है? तो डायरेक्ट सेलर किसी से ₹1 नहीं माँगता है, डायरेक्ट सेलर किसी के ₹1 की बेईमानी नहीं करता है, वो सेल करता है, बेचता है, बेच के पैसे कमाता है, बेच के पैसे कमाता है और उसके लिए बहुत दम चाहिए, जो कि हरामखोर लोगों में, कामचोर लोगों में नहीं होता है। नहीं, बात सही है कि डायरेक्ट सेलिंग वालों को भी थोड़ा-सा बातचीत करने के तरीके में, अपनी जो अप्रोच है उसको करने में, तरीके में बदलाव करना चाहिए। बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें फेंकनी नहीं चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, सपने दिखाने चाहिए बट थोड़ा-सा एक प्रॉपर सही तरीका हो तो ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। 2016 में डायरेक्ट सेलिंग जो है भारत में लीगल हो चुका है पूरे तरीके से। गाइडलाइंस आ चुकी हैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस की। 2021 में भी बहुत सारे नियम कानून आ चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को करने के, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बात सही है, शुभंकर मिश्रा, राहुल सिन्हा इन सभी लोगों को जाके डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से लीगल है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस की अ, कैसे भी करके अगर बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आप भारत सरकार की बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, मेहनत करने वाले लोगों की बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, मानहानि का मुकदमा आप लोगों के खिलाफ बनता ही बनता है।